हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़े हैं। आज भी हम लोग न्यूमेरिकल को ही पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल से पहले एक कंसेप्ट को जानेंगे और फिर उस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो वो क्या कंसेप्ट हम लोग का कंसेप्ट है? मूल प्रभाज्य। मूल कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? मूल प्रभाज्य। आपका मूल प्रभाज्य कंसेप्ट है। मूल प्रभाज्य, मूल प्रभाज्य, मूल फ्रैक्शन आपका आज का कंसेप्ट है। मूल फ्रैक्शन, मूल प्रभाज्य आपका है। तो देखेंगे क्या है मूल प्रभाज्य, पहले इसका डिफिनेशन। तो क्या है, आप जानते हैं कि कोई बिलियन है तो बिलियन में कितने घटक होते हैं? बिलियन के अगर कोई द्विअंगी बिलियन है तो उससे कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। एक हम लोग विलायक और एक को हम लोग क्या कहेंगे? विलेय। विलेय। अब बात को समझते हैं हम लोग। पहले हमने बताया कि बिलियन है, बिलियन कितने घटक होते हैं? एक द्विअंगी बिलियन तो कितने घटक होते हैं? एक विलायक होगा तो दूसरा आपका विलेय होगा। ठीक है। तो बिलियन में विलायक और विलेय का मूल प्रभाज्य होता है। तो कैसे निकालते हैं, क्या इसका फॉर्मूला कहते हैं, सुनने का प्रयास करेंगे। तो डिफिनेशन है कि बिलियन में किसी घटक का मूल प्रभाज्य, बिलियन में किसी घटक का मूल प्रभाज्य कितने घटक होंगे? बिलियन के 2, एक विलायक और एक आपका विलेय। तो बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज्य बिलियन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होती है। तो मान लेंगे कि यदि इस विलायक की बिलियन में कुल मोलों की संख्या n और इस विलेय की मोलों की संख्या कितनी है? आपकी nb है। घटक ये विलायक है, इसको मान लें घटक a है, और ये विलेय है, घटक मान लें इसको b है। इसकी मूल प्रभाज्य बिलियन में na है और इस विलेय की मूल प्रभाज्य कुल कितना? आपका nb है। ठीक। और फिर मान लेंगे घटक ए का जो मूल प्रभाज्य है वह है आपका XA है और घटक बी का जो मूल प्रभाज्य कितना है? आपका XB है। तो हमको क्या करना है? इस घटक ए का अगर जिस घटक का मूल प्रभाज्य निकालना है तो मैं बताया हूँ उस घटक की मूलों की संख्या ऊपर और अपान बिलियन में कुल मूलों की संख्या कर देना है। जिस घटक का मूल प्रभाज्य निकालना है उस घटक के मूलों की संख्या ऊपर अपान बिलियन में कुल मूलों की संख्या कर देना है। अर्थात घटक ए का मूल प्रभाज्य निकालना है तो घटक ए की मूलों की संख्या के ऊपर अपान, ठीक है ना, बिलियन में कुल मूलों की संख्या। तो बिलियन में कुल मूलों की संख्या मतलब क्या? इन दोनों का योग हो जाएगा। ये घटक ए का मूल प्रभाज्य निकल का आया। ठीक है। ठीक। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 एंड यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। घटक बी का मूल प्रभाज्य निकालना है तो क्या करेंगे? जिस घटक का निकालना मूल प्रभाज्य उसके मूलों की संख्या ऊपर अपान बिलियन में कुल मूलों की संख्या। तो बिलियन में कुल मूलों की संख्या कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो ये घटक बी का मूल प्रभाज्य निकल कर जाएगा। मान लेंगे इक्वेशन 2 है। ठीक है। इस चीज को सुनने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या बताया आपका मूल प्रभाज्य? तो बिलियन में किसी घटक का मूल प्रभाज्य बिलियन में उस घटक की मूलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मूलों की संख्या का अनुपात होती है। ठीक है। अगर घटक ए का मूल प्रभाज्य निकालना है, ठीक है, मान लेंगे घटक ए का इसकी मूलों की संख्या n है और इसकी मूल प्रभाज्य कितना? x है। फिर घटक बी का बिलियन में मूलों की संख्या nb है और इसका घटक इसके बिलियन में मूलों की संख्या कितना? मूलों की संख्या nb है और इसका मूल प्रभाज्य कितना है? घटक बी का मूल प्रभाज्य xb है। तो ए का मूल प्रभाज्य निकालना है तो इसकी मूलों की संख्या ऊपर अपन कुल मूलों की संख्या है। घटक बी का मूलों की संख्या निकालना है तो इसकी मूलों की संख्या ऊपर, घटक बी का मूल प्रभाज्य निकालना है तो इसके मूलों की संख्या ऊपर अपन कुल मूलों की संख्या कर देंगे। एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़े, समीकरण 1 अब प्लस हम क्या करें? समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस क्या करें? समीकरण 2 करें तो क्या निकल आने वाला है यहाँ समझेंगे। इसलिए क्या आने वाला है? तो XA प्लस XB इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ से? तो NA अपान NA प्लस NB और प्लस यहाँ से क्या आने वाला है? NB अपान NA प्लस NB आने वाला है। ठीक है। क्या आएगा सुनने का प्रयास करेंगे। आप जानते हो कि अगर आपके पास 1/5 प्लस 1/2/5 इसको जोड़ना है तो क्या करते हैं आप लोग? नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इसको लिख लेते हैं, ऊपर वाले को आपस में क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये यही प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये नीचे वाला सेम है डिनोमिनेटर तो इसको हम लोग रख लेंगे NA प्लस NB
और अपन क्या कर लेंगे, ऊपर वाले को कर लेंगे, तो क्या ऊपर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। दोनों सेम आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। इसका मतलब यहाँ से एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या निकल के आ गया आपको, 1 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 1। और तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी मतलब कि क्या कर सकते हैं कि बिलियन में घटकों का कुल घटकों का मूल प्रभाज्य का योग, या बिलियन में घटकों के मूल प्रभाज्य का योग सदैव 1 होता है। बिलियन में दोनों घटकों के मूल प्रभाज्य का योग सदैव क्या होता है आपका, 1 होता है। इसका मतलब किसी बिलियन में किसी घटक का मूल प्रभाज्य दिया गया है और दूसरे घटक का मूल प्रभाज्य पूछेगा, तो क्या करना है आपका, जिस घटक का मूल प्रभाज्य दिया गया दूसरे का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को 1 से घटा देंगे तो दूसरे का मूल प्रभाज्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को यह आया होगा समझ में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये आपने पढ़ा है इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। इससे क्या, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्या है देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। न्यूमेरिकल क्या है तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, न्यूमेरिकल क्या है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या है न्यूमेरिकल, बात को सुनेंगे। मूल प्रभाज्य पे आधारित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसलिए सभी लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपका, जब पढ़ेंगे आप लोग इस सवाल को, क्या कहा जा रहा है कि 36 ग्राम जल, क्या कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या कहा जा रहा है कि 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, वह 36 ग्राम जल व आपका क्या है कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 36 ग्राम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, 36 ग्राम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, 36 ग्राम एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। 36 ग्राम जल व 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मूल प्रभाज्य निकालिए। के मिश्रण में दोनों का मूल प्रभाज्य निकालिए, दोनों का मूल प्रभाज्य निकालिए, मूल प्रभाज्य निकालिए, दोनों का मूल प्रभाज्य निकालिए। ठीक है, कैसे निकालना हम लोग को, निकालिए दोनों का मूल प्रभाज्य निकालिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग 36 ग्राम जल और ये दिया गया है तो दोनों का मूल प्रभाज्य निकालना है। तो सबसे पहले बता दो, मूल प्रभाज्य निकालने के लिए क्या चाहिए, मूलों की संख्या। मूलों की संख्या, जब तक मूलों की संख्या बिलियन में कुल मालूम नहीं रहेगी हमको मूल प्रभाज्य निकाल नहीं पाएंगे। अब मूलों की संख्या का फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, ग्राम और अणुभार चाहिए, मात्रा, पदार्थ की मात्रा ग्राम है और अणुभार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल की, चूंकि यहाँ पे H2O मतलब यह जल है, H2O का मतलब क्या है, जल की मात्रा कितना दिया गया है, जल की मात्रा, तो जल की मात्रा कितना दिया गया है आपके पास, तो 36 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 36 ग्राम। एंड जल का अणुभार कितना होता है, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार कितना होता है, तो H2O का अणुभार कितना होता है, आप तो निकालेंगे तो 18 आएगा। ठीक है ना। इसलिए जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितना आएगा आपका, जल के मोलों की संख्या कितना आएगा, तो पदार्थ की मात्रा, मोलों की संख्या क्या होता है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में और अपान पदार्थ का अणुभार, तो अणुभार कितना है 18, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 2 बार में चला जाएगा। तो अतः कह सकते हैं जल के मोलों की संख्या कितना है, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, जल की मोलों की संख्या कितना है आपका, जल की मोलों की संख्या मान लेंगे यहाँ पे ये नंबर ऑफ H2O है, तो कितना है आपका, कितना है जल की मोलों की संख्या कितना है, 2 आ गया। इन द सिमिलर वे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो इस तरीके से एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या निकालेंगे। तो सिंस एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, सिंस एथिल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या है, तो C2H5OH की मात्रा कितना दिया गया है, की मात्रा कितनी दिया गया है आपका, तो 46 ग्राम, कितना दिया गया है आपका, 46 ग्राम की मात्रा, 46 ग्राम। एंड
अब जानते हैं एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है। तो एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होगा, मतलब C2H5OH का अणुभार इक्वल टू इसका अणुभार कितना होता है आपका, तो निकालेंगे इसका अणुभार भी तो 46 आएगा। कितना आएगा आपका, 46 आ जाएगा। इसलिए एथिल अल्कोहल की मूलक संख्या, इसलिए C2H5OH के मूलों की संख्या बराबर, इसकी मूलों की संख्या किससे दिखलाएंगे हम लोग, इसकी मूलों की संख्या किससे दिखलाएंगे, मान लेंगे N2C2H5OH है, तो कितना जाएगा, इसकी मात्रा कितना है, 46, ठीक है, और अपान और भार भी कितना है आपका 46, तो कैंसिल होगा तो भी कितना आ जाएगा आपका 1। तो नंबर ऑफ एथिल अल्कोहल कितना, एथिल अल्कोहल का मूलों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल कितना हो गया आपका 1 आ गया। बात को समझ आया ना, जल के मूलक संख्या ये और एथिल अल्कोहल के मूलक संख्या ये आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या करने वाला है यहाँ से, क्या करने वाले हैं, तो मान लेंगे कि जल का मूल प्रभाव अगर X है, तो जल का मूल प्रभाव निकालने के लिए क्या करेंगे, जल के मूलों की संख्या N अपान कुल मूलों की संख्या, बिलियन में कुल मूलों की संख्या तो कौन कौन है, ये आपका है, ठीक है, इसको फॉर्मूला में रख देंगे। तो क्या आने वाला है यहाँ से, क्या आने वाला है, तो जल के मूलों की संख्या इसमें कितना है आपका 2, तो 2 और अपान क्या कर लेंगे कुल मूलों की संख्या, तो ये आपका 2 है प्लस ये क्या है आपका 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 अपान कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से X की वैल्यू कितना आ गया आपका, X की वैल्यू कितना आ गया आपका 2/3। इसको फ्रैक्शन रख लेंगे तो 0.66 चला जाएगा, तो 67 हो जाएगा। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जल का मूल प्रवाह कितना है आपका 0.67 आया, 0 कितना आया आपका 67 आया। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, इसलिए अब हम लोग किसका निकलना है, तो एथिल अल्कोहल का निकलना है। तो एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाव निकालने के लिए क्या भी फॉर्मूला बताया गया था, इसकी मूल प्रभाव एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाव दोनों का योग 1 होगा, तो हम क्या करेंगे 1 से घटा देंगे किसको, तो जल के मूल प्रभाव को घटा देंगे, तो 1.00 माइनस कितना हो जाएगा 0.67, क्या हो जाएगा आपका 3.9, ये भी कितना हो जाएगा 0.33। तो एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाव कितना निकल कर आ गया है आपका, एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाव कितना निकल कर आ गया, 0.33, और H2O का मूल प्रभाव कितना निकल कर आ गया आपका 0.67 निकल कर आ गया। तो यार सबको उम्मीद करते हैं कि सबको यह प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस बेहतर से बेहतर कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को जितना अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारे लिए भी, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से चैनल बने रहिए और प्रत्येक दिन आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, मैथ केमिस्ट्री देखते रहिए। ठीक है, कितने लोग IPSC नाम को पढ़ना चाहते हैं वो सभी लोग इस वीडियो के अंत में कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को IPSC नाम एक साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।